हेलो एवरीवन, नॉलेज के में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसे कि इंग्लिश में जो वॉइस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सब्जेक्ट से, और पैसिव वॉइस हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट से। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जितने भी हम टेंसेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से। तो वो कौन सा वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस। अब जैसे इसको एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले टेंस जो आता है वो किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक्टिव वॉइस में इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में जो इसका चेंज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी चीज़ को हम जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो यही ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज़, एम, आर, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट पहले था वो बाद में आ जाएगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि राम क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है और सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऑब्जेक्ट में जैसे हमें अगर पहचान करनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे जाने, तो उसका प्रश्न करिए किसी भी वाक्य को देखकर। जब उसका उत्तर मिल जाए, क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, तो समझ लीजिए उसमें ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कि जिसमें कौन या किसने का उत्तर मिल जाए वो आपका सब्जेक्ट है। तो कौन पत्र लिखता है, राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या लिखता है, लेटर लिखता है। अब यहाँ केवल लेटर से नहीं लिख के बल्कि इसके साथ जुड़े हुए जो आर्टिकल है या जो आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो उससे रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं उसको भी पहले ले लिया जाता है। तो आ लेटर वर्ब के बाद जो चीज़ आई है, क्या ये है, आ लेटर, तो इसको उठा के पहले रख दिया। आ लेटर है, तो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद ये देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, क्या लगाना है, इज़ या एम या आर। तो इज़ आ लेटर है तो इज़ लग जाएगा, एम लगता है वो आई के लिए लगता है, आर लगता है प्लूरल के लिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, राइट, तो राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। फिर उसके बाद क्या लगना है, बाय, तो बाय लगा दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राम। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर हम इसको निगेटिव में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा है। जैसे सोहन डज नॉट ईट अ मैंगो, तो आ मैंगो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा के पहले ले आएंगे। फिर आ मैंगो, तो इसके साथ इज़ लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो इज़ लगेगा। और फिर नॉट आ जाएगा। अब इज़ और नॉट के बीच में कोई भी बीच में ना ए आएगा, ना ना आएगा, ना दा आएगा, इज़ नॉट साथ में चलेगा। फिर ईट वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है। वर्ब की हमेशा ऑलवेज, जितने भी चाहे कोई भी टेंस हो, सभी में आपको यहाँ पर क्या अलाउ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट है। फिर बाय, फिर सोहन। इंट्रोगेटिव को भी ठीक है ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया,
डू दे ईट बनानास, तो बनानास है तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो आर बनानास ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय विद दैम। ओके गाइस, आगे के वीडियोज़ में इसके आगे